आरएसवी इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बांग्लादेश में आज मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनेगी अंतरिम सरकार, 15 लोग बनेंगे मंत्री। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार कार्यभार संभालेगी। ये जानकारी सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा ने दी है। बताया गया है कि सरकार में शामिल लोग रात 8 बजे शपथ लेंगे। जनरल जमा ने बताया कि अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद में 15 सदस्य होंगे और उसके मुखिया मोहम्मद यूनुस होंगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा तनाव, ईरान के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा आक्रामकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की पिछले सप्ताह तेहरान में हत्या के बाद क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ने की आशंकाओं के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रो से कहा कि ईरान आक्रामकता पर चुप नहीं रहेगा। पेजेश्कियान ने एक फोन कॉल में मैक्रो से कहा कि अगर अमेरिका और पश्चिमी देश वास्तव में क्षेत्र में युद्ध रोकना चाहते हैं तो उन्हें इजराइल को गाजा में नरसंहार और हमलों को रोकने और युद्ध विराम स्वीकार करने के लिए मजबूर करना होगा। बांग्लादेश के नए पुलिस प्रमुख ने विरोध प्रदर्शन में हुई हत्याओं की जांच का किया वादा, माफी भी मांगी। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों मौतें हुई हैं, लोगों के घर जलाए गए और गाड़ियां तक फूंक डाली गईं। वहीं बांग्लादेश के नए पुलिस प्रमुख ने घातक विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों के आचरण के लिए माफी मांगी और हत्याओं की निष्पक्ष जाँच का वादा किया। बदले की आग से नहीं होगा बांग्लादेश का पुनर्निर्माण, जेल से बाहर आते ही एक्शन में खालिदा जिया। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच पूर्व प्रधानमंत्री एवं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। रिहा होने के एक दिन बाद खालिदा ने नया पलटन में बीएनपी की रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश का पुनर्निर्माण क्रोध या बदले से नहीं बल्कि शांति और प्यार से होगा। उन्होंने असंभव को संभव बनाने के संघर्ष के लिए देशवासियों को धन्यवाद दिया। आइए अब जुड़ते हैं भारत के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए लोकसभा में आज पेश होगा विधेयक, मुस्लिम सांसद कर सकते हैं विरोध। वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन के लिए एक विधेयक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को लेकर कई सांसद पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। वहीं लोकसभा में भी इस विधेयक का सामना मुस्लिम सांसदों को करना पड़ सकता है। विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करना है। ये विधेयक 18 फरवरी 2014 को राज्यसभा में पेश किया गया था। वायनाड भूस्खलन में बढ़ी मरने वालों की संख्या, अभी भी 152 लोग लापता, प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को लेंगे जायजा। केरल के वायनाड में पिछले दिनों भारी बारिश के बाद हुए विनाशकारी भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 413 हो गई है, जबकि अभी भी 152 लोग लापता हैं। 9वें दिन भी राहत एवं बचाव कार्य जारी रहा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा करेंगे और आपदा प्रभावितों से मिलेंगे। एक सूत्र में बताया गया है कि प्रधानमंत्री एक विशेष विमान से किन्नूर पहुंचेंगे। भारत में घुसने की फिराक में सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक बंगाल की सीमा पर बीएसएफ ने रोका। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भारत के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक एकत्र हुए और दावा किया कि उनके देश में उन पर हमला हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि ये घटना झापोडला सीमा चौकी क्षेत्र में दक्षिण बेरुबाकी गांव के पास हुई। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश उन्हें वापस ले गए। उन्होंने कहा कि ये लोग बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले के 5 गांवों के थे, जिसकी सीमा जलपाईगुड़ी से लगती है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारत का बड़ा फैसला, ढाका में ही रहेंगे राजनयिक परिवारों की होगी वापसी। बांग्लादेश के हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। इसके बावजूद भारत ने राजधानी ढाका व दूसरे शहरों में स्थित अपने उच्चायुक्त के कार्यालयों में उच्चायुक्त व दूसरे राजनयिकों को तैनात रखने का फैसला किया है। हालांकि वहां कार्यरत गैर आवश्यक व अराजनयिक पदों पर तैनात कर्मचारियों व राजनयिकों के परिवारों के लोगों को स्वैच्छिक तरीके से स्वदेश लौटने की इजाजत दे दी गई है। ये लोग वाणिज्यिक फ्लाइटों से भारत लौट रहे हैं। आइए बढ़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी ताजा खबरें। विनेश फोगाट ने किया संन्यास का ऐलान। कहते हैं कब वक्त पलट जाए इसका किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता। कभी कभी जीतने के बावजूद दुनिया के सामने आप लूजर नजर आते हैं। पूरा देश इस वक्त कुछ ऐसा ही ट्वीट कर भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाने में लगा हुआ है। विनेश भारत की असली चैंपियन है, जिन्होंने अपने करियर में काफी बार ठोकरें खाई हैं। 7 अगस्त को भी
उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जहां वो 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। इससे विनेश फोगाट अंदर ही अंदर टूट गई और 8 अगस्त को सुबह जब सभी सो रहे थे तो वहीं 5:17 पर उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। ये फैसला दिल पर पत्थर रखकर ही जरूर विनेश ने लिया होगा, क्योंकि डिस्क्वालीफाई होने के बाद इस वक्त विनेश ही समझ सकती हैं कि उनकी क्या स्थिति है। उनका कुश्ती से अलविदा कहना फैंस के लिए काफी शॉकिंग है। ऐतिहासिक जीत पर चरिथा असलंका ने किया प्लान का खुलासा। श्रीलंका ने आखिरी वनडे में भारत को 110 रन से हराकर सीरीज पर कब्जा जमाया। श्रीलंका की इस ऐतिहासिक जीत पर कप्तान चरिथा असलंका ने टीम की सराहना की, साथ ही नए कोच सनत जयसूर्या की भी तारीफ की। असलंका ने कहा कि लड़कों ने टीम का माहौल बदल दिया है। श्रीलंका ने भारत को 249 रन का लक्ष्य दिया था। भारत 26.1 ओवर में 138 रन पर सिमट गया। भारत के मात्र 4 बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा पार कर सके। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और रहिए इंफोटेनमेंट के सफर में हमारे साथ।